रेनबो अर्थात इंद्रधनुष। आप सभी ने कुदरत के इस अत्यंत सुंदर आश्चर्य को अनेक बार देखा होगा और प्रत्येक बार प्रकृति के इस खूबसूरत दृश्य ने आपको आनंदित कर दिया होगा। अपने बचपन में तो इसके करीब जाकर इसे छूने की इच्छा भी अवश्य हुई होगी, जो जाहिर है कभी पूर्ण तो नहीं हो पाई होगी। वैसे तो इंद्रधनुष को स्पर्श कर पाना संभव नहीं, क्योंकि ये तो केवल प्रकाश होता है। लेकिन यदि आप इसके पीछे छिपे अत्यंत रोचक विज्ञान को जानें तो पाएंगे कि जितना खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई देता है, उतना ही विस्मयकारी इसके पीछे का विज्ञान है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस मनोरम घटना के पीछे छिपे अत्यंत रोचक और जटिल विज्ञान को। इंद्रधनुष वास्तव में प्रकृति का एक अद्भुत और खूबसूरत अजूबा है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संयोजन है। यह तब बनता है जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से टकराती हैं और परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण 7 अलग अलग रंगों की एक सुंदर चाप आकाश में दृश्यमान होती है। किंतु इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब सूर्य की किरणें आपके पीछे से आती हुई सामने गिर रही वर्षा की बूंदों पर एक निश्चित कोण पर पड़ती हैं। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया। सफेद प्रकाश का विभाजन। सूर्य का प्रकाश सफेद दिखाई देता है, लेकिन यह वास्तव में विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के रंगों का मिश्रण होता है। जब यह प्रकाश पानी की बूंदों में प्रवेश करता है तो प्रत्येक रंग अलग अलग कोणों पर अपवर्तित या रिफ्रैक्ट होता है, जिससे सफ़ेद प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकीर्णन या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। पानी की बूंद में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है और इसकी दिशा बदल जाती है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य के रंग विभिन्न कोणों पर मुड़ते हैं। उदाहरण के लिए लाल रंग कम मुड़ता है, जबकि बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। यह रंगों का फैलाव या प्रकीर्णन कहलाता है, जिससे इंद्रधनुष के विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पानी की बूंद के अंदर प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। बूंद की अंदर की सतह से यह प्रकाश वापस उछलता है। इस परावर्तन के कारण रंग एक विशिष्ट दिशा में पुनः भेजे जाते हैं। जब प्रकाश की किरण बूंद से बाहर निकलती है तो एक बार फिर से अपवर्तन होता है, जिससे किरणें और अधिक झुक जाती हैं और विभाजित रंग हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। इंद्रधनुष के रंग। प्रकाश का प्रत्येक रंग अलग अलग कोण पर मुड़ता है, इसलिए हमें अलग अलग रंग की धारियां दिखाई देती हैं। लाल रंग सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, क्योंकि यह सबसे कम अपवर्तित होता है, और बैंगनी रंग सबसे निचले हिस्से में होता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। रंगों का क्रम हमेशा इस प्रकार होता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी। डबल रेनबो या सेकेंडरी रेनबो। कभी कभी दोहरे इंद्रधनुष भी बनते हैं। यह तब होता है जब प्रकाश बूंद के अंदर 2 बार परावर्तित होता है। दूसरे इंद्रधनुष के रंग उल्टे होते हैं, जिसमें लाल रंग नीचे और बैंगनी रंग ऊपर होता है, और यह मुख्य इंद्रधनुष से हल्का दिखाई देता है। संक्षेप में कहें तो इंद्रधनुष की जटिलता इस बात पर निर्भर करती है कि कैसे सूर्य का प्रकाश, जो सामान्यतः सफ़ेद होता है, पानी की बूंद में जाकर विभिन्न रंगों में विभाजित होता है और हमें एक अद्वितीय दृश्य के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष का न केवल वैज्ञानिक महत्व है, बल्कि यह कई संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे उम्मीद, शांति और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इंद्रधनुष इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति में विज्ञान और सौंदर्य का अद्भुत तालमेल होता है। यह एक ऐसा नज़ारा है जो मानव मन को विस्मित कर देता है और हमें प्रकृति की जटिलताओं और खूबसूरती की याद दिलाता है। उम्मीद है आज की इस वीडियो के माध्यम से आप
इंद्रधनुष के पीछे के खूबसूरत विज्ञान को समझ पाए होंगे और संभवतः भविष्य में अब आप प्रकृति की इस अद्भुत घटना को और अधिक उत्सुकता, विस्मय और आश्चर्य से देखेंगे। मैं आप तक ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।